गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे। फिर से लॉकडाउन बढ़ गया, तीसरा लॉकडाउन आ गया, यानी कि ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि ऑफलाइन क्लासेस कब से चलेंगी। तो ये जो प्रयास किया जा रहा है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से देखिए। हम आज अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हम ग्रामर पढ़ रहे थे सिंथेसिस में, और तीसरा टॉपिक होगा सेंटेंसों को जोड़ने के लिए, उसका नाम है फ्रेज इन अपोजिशन। मतलब फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा वाक्यों को जोड़ना। तो बच्चों सबसे पहले ये बात उठती है कि सर ये फ्रेज इन अपोजिशन होता क्या है, किसे कहते हैं फ्रेज इन अपोजिशन? तो फ्रेज इन अपोजिशन का मतलब होता है, अपोजिशन का अर्थ है साइड बाय साइड। ठीक है, अपोजिशन का मतलब क्या होता है? साइड बाय साइड। और फ्रेज का मतलब होता है जब एक से ज्यादा शब्द होते हैं तो उसे हम फ्रेजेस कह सकते हैं, वाक्यांश बोलते हैं। ठीक है, पूरा पूरा वाक्य नहीं होता है, बल्कि हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। वाक्य नहीं होता बल्कि वाक्य का थोड़ा सा वाक्य जैसा नहीं होता, लेकिन और शब्द जैसा भी नहीं होता, यानी शब्द से बड़ा होता है और वाक्य से छोटा होता है, उसको वाक्यांश कहते हैं। अंग्रेजी में उसी चीज को फ्रेज कहते हैं। तो अपोजिशन का अर्थ है साइड बाय साइड, इसलिए किसी नाउन या फ्रेज को उसके बगल रखा जाता है। तो यहां पर मुख्य बात यह है कि सर हम कब फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा वाक्य को जोड़ेंगे, कब हम फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा वाक्य को जोड़ेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम आप जानते हैं दो वाक्य हमको मिलेंगे। कितने वाक्य मिलेंगे? दो वाक्य मिलेंगे। दो वाक्य मिलेंगे और बेटा दोनों वाक्यों में हम देखेंगे कि एक नाउन होगा, मतलब एक नाम होगा, और उस नाम के बारे में दो या दो से अधिक व्याख्याएं होंगी। मतलब उसी आदमी के बारे में दो या दो से ज़्यादा बातें बताई जाएंगी, व्याख्याएं होंगी। और जब इस तरीके से टिप्पणी रहे, मतलब नाउन की अगर कहीं पर अगले वाक्य, एक वाक्य में नाउन रहे और दूसरे में उसका एक्सप्लेनेशन रहे, मतलब उसके बारे में कुछ और जानकारी रहे, तब हम ऐसे वाक्यों को फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा जोड़ते हैं। आइए लेट अस टेक एन एग्जांपल टू क्लैरिफाई आवर सेंटेंस। मिल्टन वाज अ ग्रेट पोइट, ही वाज ब्लाइंड। मिल्टन एक महान कवि थे, ही वाज ब्लाइंड। वो क्या थे बेटा? वो अंधे थे। मिल्टन वाज अ ग्रेट पोइट, मिल्टन एक महान कवि थे, वो अंधे थे। इस वाक्य को देखिए, इसमें नाउन है मिल्टन, नाम क्या है? मिल्टन है, और मिल्टन के बारे में दो बातें बताई जा रही हैं। पहली बात क्या है कि मिल्टन वाज अ ग्रेट पोइट, कि मिल्टन एक महान कवि थी, पहली बात ये बताई गई। और दूसरी बात बताई जा रही है ही वाज ब्लाइंड, वो क्या थे बेटा? वो अंधे थे। दूसरी बात ये बताई जा रही है। तो इसको हम फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे? कैसे जोड़ेंगे? बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप नाउन को लिख दीजिए, नाम को लिख देते हैं मिल्टन, मिल्टन। उसके बाद एक कामा लगाइए और पहली जो व्याख्या है वो लिखिए। पहली व्याख्या क्या है? मिल्टन कौन थे? कवि थे। अ ग्रेट पोइट, मिल्टन अ ग्रेट पोइट हो गया, वेरी गुड। और फिर से एक कामा लगाइए। दूसरी व्याख्या क्या है बेटा? वाज ब्लाइंड, वो अंधे थे ना, तो वाज ब्लाइंड। ठीक, अब हिंदी में आप देखें तो क्या होगा? मिल्टन एक महान कवि, अंधे थे। पहला वाक्य क्या था? मिल्टन एक महान कवि थे, वो अंधे थे। इसको हमने जोड़ दिया, मिल्टन एक महान कवि, अंधे थे। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं हम लोग। क्या है कि राणा प्रताप वाज अ ग्रेट वॉरियर। राणा प्रताप एक महान योद्धा थे। वॉरियर मतलब क्या होता है? जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? योद्धा होता है। राणा प्रताप वाज अ ग्रेट वॉरियर, ही वॉज किंग ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप एक महान योद्धा थे, वो मेवाड़ के राजा थे। इसमें भी आप देखेंगे तो नाउन है राणा प्रताप, और राणा प्रताप के बारे में दो बातें बताई जा रही हैं। कौन कौन सी बात? पहली बात बताई जा रही है कि वो एक महान योद्धा थे, और दूसरी बात बताई जा रही है कि वो मेवाड़ के राजा थे। तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक, तो हो जाएगा, नाउन लिख दीजिए राणा प्रताप, डैश कीजिए। चाहे पहला वाक्य लिखो चाहे दूसरा, उससे नहीं मतलब है, मैं दूसरा इस बार लिख देता हूँ। राणा प्रताप
डैश कमा किंग ऑफ मेवाड़, फिर कमा क्या थे, वाज ए ग्रेट वॉरियर, वाज अ ग्रेट वॉरियर। तो ये मत समझिएगा कि ये पहले है ये बाद में है, आप कैसे भी आगे पीछे करके लिख सकते हैं, आपका आंसर हो गया। तो आज के लेक्चर में छोटा सा वीडियो है मैंने बनाया है, आपके काम की बातें मिल गई हैं। इसमें हम आपको 10 वाक्य अभी भेजेंगे, इसको आप एक बार दो बार वीडियो को देख लीजिएगा। 10 सेंटेंस देंगे, उनको आप सही करके हमारे पास तुरंत प्रतिक्रिया दीजिएगा, ताकि हम उसको देख सकें, जस्टिफाई कर सकें कितना सही है उसमें, किसका गलत हुआ है, और जिसका सही होगा उसे हम ट्रिपल स्टार देंगे। तो फिर से देखते हैं, आज हमने पढ़ा फेज इन अपोजिशन के बारे में। 2 एग्जाम्पल आपको लिए गए, मिल्टन का और राणा प्रताप जी का। हम इसकी एक्सरसाइज आपको पिक के माध्यम से भेजेंगे। तो घर पर रहिए बच्चों, सुरक्षित रहिए, परंतु थोड़ी बहुत पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जल्दी से जैसे ही हालात सही होगा आप सब पुनः विद्यालय आ जाएंगे। और हम चाहते हैं कि आपकी परीक्षा की भी तैयारी बिल्कुल विशेष तरीके से ऐसे होती रहे, ताकि कोई समस्या ना हो। घर पर रहिए, फिर से एक बार स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच। परफेक्ट।